बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आसिम नसर, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें और हो सके तो उससे आगे तफसीर और अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इस्तकामत मांगें, ईमान मांगें और ईमान पे ही ख़ात्मा मांगें। और उसके बाद जो है इस सारी दुनिया के लोगों के लिए, सारी दुनिया के जानदारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा करम करने वाला है। स्टूडेंट, लेक्चर जो स्टार्ट करने से पहले जो है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है चैप्टर नंबर 4 उसको डिस्कस कर रहे थे। अब उसकी डिटेल में इसके कंप्यूटर एडेड लर्निंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उम्मीद है जिस तरह आप पहले लेक्चर्स के साथ जो है इसको प्रिपेयर भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर भी इसी तवज्जो से आप सुनेंगे। चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ये चैप्टर नंबर 4 है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो करंट जो क्राइसिस है उससे रिलेटेड भी है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग यानी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल जो है ये लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। इट कैटर्स टू द इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल जो क्लासरूम होती है, जो नॉर्मल क्लासरूम होती है उसमें तो आपको साथ साथ चलना पड़ता है। क्लास का जो टाइम है उस टाइम पे लेक्चर स्टार्ट होगा, जो टॉपिक जिस तरह करवाया जा रहा है, तो अब वो टीचर जब टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है। और कई दफ़ा होता है कि हम किसी टॉपिक को समझ रहे होते हैं, अभी माइंड में अभी उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर जो है नॉर्मल क्लास के अंदर तो लेक्चर तो उसका कंटिन्यू ही रहता है, क्योंकि क्लास में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो आपको ही उसके स्पीड के साथ उस टीचर के साथ रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग के अंदर कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं लर्निंग के लिए, तो इसके लिए जो आपको स्पीड जो रिक्वायर है, जिस स्पीड के साथ आप ये लेक्चर सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो इसका एडवांटेज है। क्योंकि नॉर्मली इसमें पॉज की एबिलिटी होती है कि आप उसको पॉज कर लेते हैं, तो अगर वो लाइव चल रहा है तो उसको सेव किया जा सकता है, उसके बाद प्ले किया जा सकता है, और प्ले करते हुए जहाँ पे टॉपिक की आप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रिक्वायर है तो आप उसको पॉज कर लेंगे। विद कंप्यूटर एडेड लर्निंग ईच स्टूडेंट कैन गो एट देयर ओन पेस एंड मेक प्रोग्रेस इन देयर ओन टाइम। कंप्यूटर लेसन्स और गेम्स नॉर्मली अडॉप्ट टू द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर ओन प्रोग्रेस, नॉट ऑन अ सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब जो है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस जो है माइंड में रखें स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस जो है उसको भी जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली जिस भी फील्ड में जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें अगर इंटेलिजेंस रिक्वायर है ताकि आपको आसानी मिल सके, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो अपनी सेटिंग जो है वो चलाने के लिए उसको यूटिलाइज़ कर सके, तो इंटेलिजेंस का फ़ीचर जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल है उसकी लर्निंग एबिलिटी को भी जज करके उसके अकॉर्डिंगली ही आगे लेसन्स जो हैं जो उसको आगे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ये भी मुमकिन है। तो कंप्यूटर लेसन्स और गेम्स नॉर्मली अडॉप्ट टू द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर ओन प्रोग्रेस, नॉट ऑन ए सेट स्टैंडर्ड। ये भी माइंड में रख लें। ये नहीं है कि जो हमने रिक्वायर्ड जो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली ही ये सॉफ्टवेयर जो है ये वर्किंग कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल की लर्निंग एबिलिटी को जज करते हुए जो आगे क्या स्टेप, क्या आगे लेसन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, ये किया इसी के अकॉर्डिंगली, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड भी किया जा सकता है। सो ईच स्टूडेंट इज़ एबल टू हैव अ मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये इस हवाले से जो है मैंने आपको टेस्ट का भी बताया था, डिफरेंट जब टेस्ट कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं। नॉर्मली हर फील्ड में अब इंटेलिजेंस एबिलिटी जो है
ये कंप्यूटर को प्रोवाइड की जा रही है। इट प्रमोट्स एक्टिव इंटरेक्शन एंड यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज। इट इज़ फाइन टू सिट इन क्लास एंड रिपीट वर्ड्स एंड मे verb charts, but the real learning comes when you use that knowledge in a real situation. अब इसमें एक्टिव इंटरेक्शन जो है, क्योंकि आपने जो है उसके साथ जो है वो अटैच रहना है, तो अब ये जो हमारे पास कंप्यूटर एडेड लर्निंग या ऑनलाइन जो है क्लासेस जो हैं उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और इसका फ़ायदा ये है क्योंकि आप अभी जो हमने पहले पॉइंट की बात की है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी को जज करते हुए आगे फर्दर जो है लेसन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसके अंदर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व होगे क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये एनवायरनमेंट एक एक्टिव इंटरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। Students who actively use the language they are trying to learn help them remember certain words or phrases better। इस तरीके से क्योंकि जब आपकी इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो इस हवाले से जो लैंग्वेज जो है आप यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल भी बेटर हो जाता है। इट लेट स्टूडेंट सी द प्रोग्रेस। अब इसके अंदर जो है क्योंकि ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग के ज़रिए जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है और मॉनिटर करके फिर आपको फीडबैक रिप्लाई किया जाता है, तो आप जो है अपनी प्रोग्रेस जो है वो भी साथ साथ ही देख सकते हैं। अगेन द फीलिंग ऑफ सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन आर की टू इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वांट टू लर्न मोर। अब इसके अंदर जो है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, तो इस हवाले से हमारे टॉपिक जो हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हैं हमारे लिए, और इससे हमें वो टॉपिक के साथ उसके साथ अटैच हैं, तो इस साथ फिर एक सेटिस्फेक्शन का फैक्टर हमारा बढ़ जाता है। हम ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, सिक्योर वाली बात सिक्योरिटी नहीं, लेकिन मतलब ये है कि हम ये ज़्यादा बेटर फील करते हैं कि ये टॉपिक जो है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मुझे तो अच्छे तरीके से समझ आ रहा है और जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरह ही हमारे पास जो फीलिंग जो है वो सक्सेस की, सेटिस्फेक्शन की बढ़ जाती है कि जो जो स्टेप वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये तो ज़्यादा एक बेटर एनवायरनमेंट है लर्निंग। बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ अ ग्रेट मेथड टू यूज़ इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स कैन ईजीली सी द प्रोग्रेस दे आर मेकिंग एवरी टाइम दे सॉल्व अ पजल और गेट टू द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या है कि प्रीवियस लेवल जो है जितनी रिक्वायरमेंट थी इसके अकॉर्डिंगली आपने वो लेवल जो है वो अचीव कर लिया और फिर ही आप नेक्स्ट लेवल में मूव कर रहे हैं ना। इन अ गेम और एन ऑनलाइन कोर्स दे फील एज इफ़ दे आर डूइंग वेल विच कीप्स दैम एंगेज इन दी लेसन। ठीक है, डेफिनेटली जो अगला लेवल होगा, पिछला लेवल आप कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल आएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास ये सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है कि एक लेवल हमारा कंप्लीट हो गया, चलें शुक्र अल्लाह ताला का, अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर लिए है। तो इसका मतलब प्रीवियस लेवल जो है वो मैं अंडरस्टैंड किया था और फिर ही मैं अगले लेवल पे मूव किया हूँ ना। इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। और ये स्टूडेंट हमें पता है कि लाइफ के जितने भी अगर कोई बड़े प्रॉब्लम है उसको अगर हम डिवाइड कर सकें स्मॉल प्रॉब्लम्स में और फिर उसको इंडिविजुअल अपनी अटेंशन स्मॉल प्रॉब्लम को दे दें और उसके अकॉर्डिंगली जो उसका आंसर जो है कैसे उसको सॉल्व किया जाता है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, इसका मतलब है ये हमारा जो बड़ा टास्क है इसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं और जब छोटे छोटे टास्क पे तवज्जो करते हैं तो हमारा जो मेन टास्क है डेफिनेटली वही अचीव हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो लर्निंग का जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, बजाय इसमें जिस तरह देखें ना एक चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स जब हम कवर करते रहते हैं तो हमारा होल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड टर्म कंप्लीट हो गई, पूरी बुक हो गई, फिर हम बोर्ड के लिए जो है फुली हमने तैयारी की और अच्छे तरीके से पेपर दिए, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो
तो इस तरीके से ये जो लेक्चर्स हैं ये भी तो ऐसे ही है ना कि हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया, फिर आपने नेक्स्ट किया, अगला टॉपिक आ गया। इस तरीके से जो हैं हमारे जो सारे प्रॉब्लम, सारे टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएंगे। Sometimes it is tough for teachers to break down complex topics because they do not know the best way to go about it. Computer games and lessons do this for you. Definitely इसकी भी डेवलपमेंट के अंदर जिसने इसको डेवलप किया है उसने तो ये चीज़ माइंड में रखी हुई है, लेकिन इस तरह जो कंप्यूटर लर्निंग के ज़रिए हम टॉपिक्स जो हैं अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, जो गेम्स और लेसन्स बनाए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी उसके अंदर ही जो टॉपिक्स हैं उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। इस तरीके से कंप्लीट टॉपिक सारे आप तक नॉलेज पहुंच जाएगा और आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। कंप्यूटर गेम्स एंड लेसन डू दिस फॉर यू हाउएवर एंड ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू बाइट साइज चंक्स दैट कैन बी लर्न एंड रिटेन मोर ईजिली। तो ये देख लें, अब ये जो टॉपिक अगर हम कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग, अब इसके एडवांटेजेस जो हैं, अगर हमें एक कंप्लीट पैराग्राफ में अगर ये हो, होल पेज फॉर्म में हो, तो डेफिनेटली ये टॉपिक को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम जो है इसके एडवांटेजेस जो हैं पॉइंट बाय पॉइंट कर रहे हैं। एक तो ये स्लाइड बाय स्लाइड है और स्लाइड के आगे भी मुख्तलिफ जो है हमें ये पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा यही नहीं हो रहा कि हमारा जो मेन टॉपिक है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है और इसी कंप्यूटर एडेड लर्निंग के जो एडवांटेजेस जो हैं वो पॉइंट वाइज जो है वो हमें पता चलते जा रहे हैं। इससे इस टॉपिक का नॉलेज हमारा बढ़ गया। और ये जो पॉइंट्स हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि ये पॉइंट जो हैं ये उसी टॉपिक के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जिससे उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाती है। और इसमें भी पेपर में भी यही कोशिश की जाती है कि एक टॉपिक जो है उसका आंसर अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में प्लेन लिखते जा रहे हैं और उसका आंसर जो है आपने पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है, तो डेफिनेटली पॉइंट्स फॉर्म जो है उसमें प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी हो रही है और इसी तरीके से आप जो है टॉपिक भी बेटर बता रहे हैं और इस तरीके से जो पेपर चेकर है उस पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि ये टॉपिक जो है ये पॉइंट्स की तरह जो है ये बता रहा है, तो इसलिए उसके मार्क्स जो हैं फिर बोर्ड के पेपर्स में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, डेफिनेटली क्योंकि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स इसके अंदर हैं तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एज़ कम्पेयर्ड विद कि जी प्लेन टेक्स्ट जो है वही आपको पढ़ाते जा रहे हैं, उसमें कोई एनिमेशंस नहीं है, कोई साउंड जो है वो कलर्स जो है प्रेजेंटेशन नहीं है। फिर इसके हवाले से डिफरेंट आपके जो लेसन जो हैं, कोई टेस्ट जो हैं गेम फॉर्म में, पज़ल फॉर्म अगर वो नहीं है तो फिर जो है उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर अ बोर्ड स्टूडेंट इज़ नॉट अ गुड वन, क्योंकि देखें ये अब ये कोशिश जिस तरह की जा रही है, ये जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, अब इसमें क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं इसमें टॉपिक की एज सच डायग्राम वाइज जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिक्वायर नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये आपको स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं और स्लाइड्स के अंदर भी आपको डिफरेंट ये एनिमेशंस ही हैं कि जिसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो टॉपिक समझाया जा रहा है, वो टॉपिक समझाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टॉपिक से रिलेटेड बेटर हो जाती है। क्योंकि अभी देखें, अगर आप ये अभी जो आपको पॉइंट स्लाइड में नज़र आ रहा है तो ये एक पॉइंट वही नज़र आ रहा है, तो आपका मतलब क्या है कि ये जो आप टॉपिक समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जो आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं अभी इसी की बात की जा रही है, तो आपको पूरा पेज जो है उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में भी हमें ये देखना पड़ता है, अगर वो कंप्लीट पैराग्राफ स्टाइल में है कि अब ये पूरा पेज है, अब पूरे पेज पे आपको गौर करना पड़ता है कि इस पूरे पेज पे मैं कौन सा पैराग्राफ जिस पे भी मैं तवज्जो कर रहा हूँ, कौन सी लाइन पे तवज्जो कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है उस पेज से अपनी तवज्जो आंखें अगर हटा देते हैं तो फिर दोबारा आपको तवज्जो करनी पड़ती है कि पूरे पेज पे मैं कौन सा पैराग्राफ जो है वो पढ़ रहा था। ये अगर बुक फॉर्म जो है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी पड़ती हैं। और उसमें भी अगर आप देखें कि आप किसी पॉइंट तक अगर आप जा रहे हैं और पॉइंट तक वो टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं, फिर दोबारा आप पढ़ेंगे तो फिर आप कैसे माइंड में रखेंगे, या फिर वो पैराग्राफ जो है जितना आपने पढ़ लिया उस पर निशान लगाएंगे इतना पढ़ लिया, अब दोबारा जब मैं बुक ओपन करूँगा तो इसी पैराग्राफ इससे अगले पैराग्राफ से मैंने स्टार्ट करना है।
लेकिन अगर ये हमारे पास ये पॉइंट्स हो जाते हैं, तो अब अगर हम ये 5th पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ये अगर माइंड में रख लेते हैं कि 5th पॉइंट तक हमने पढ़ा है, तो अब ये 5th पॉइंट जो है ये इसके ऊपर जो हेडिंग लगी हुई है ये 5th पॉइंट है ना। इसका मतलब है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में होगा कि हमने 5th पॉइंट तक पढ़ लिया था, अब 6th पॉइंट पढ़ेंगे। अदरवाइज़ पैराग्राफ की बात करें तो इतना नहीं होता कि अगर आप कहें कि सर मैं पैराग्राफ नंबर याद कर लेता हूँ कि पेज में मैं कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहा था, तो इस तरीके से ये नॉर्मल बुक से पढ़ना उसके लिए जो है बड़ी आपकी तबीयत के अंदर एक सुकून वाला फैक्टर जो है वो होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है कि बुक फॉर्म में पढ़ना, रीड करना, समझना वो नॉर्मली ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। अब इसका फ़ायदा ये है, ये जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग का जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है, ए बोर्ड स्टूडेंट इज़ नॉट अ गुड वन व्हेन सम स्टूडेंट्स लव लेक्चर्स। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि लेक्चर जो अगर उनको दिया जा रहा है, जिस फॉर्म में भी दिया जा रहा है, उनकी तवज्जो ज़्यादा ही होती है और वो टॉपिक के साथ जो है हमेशा अटैच ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मैनी अदर्स रिक्वायर मोर स्टिमुलेशन टू स्टे इन्वॉल्व एंड एक्टिवली लर्निंग। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको उसको टॉपिक के साथ उसको अटैच इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर नॉर्मल क्लासरूम की भी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब नॉर्मल क्लास में स्टूडेंट जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें वो कॉन्टीन्यूसली पूरी क्लास को देखते रहते हैं और जो स्टूडेंट जो है तवज्जो नहीं कर रहा होता तो वो उस स्टूडेंट को फिर तवज्जो करवाते हैं कि बेटा आप भी इस टॉपिक की तरफ, लेक्चर की तरफ तवज्जो करें। इस तरीके से जो है या उनसे बात करके या डिफरेंट तरीक़ों से उसको भी लेक्चर की तरफ उसकी तवज्जो करवाई जाती है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ये जो लेक्चर जो हैं ये भी प्लेन जो है अगर पेज फॉर्म में आपको दिखाए जाएं तो इसमें फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसे बढ़े कि जिस तरह वहाँ पे बुक वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो पूरा पेज पढ़ रहे हैं। फ़र्क ये है कि वो पेपर बुक है और ये आप स्क्रीन पर कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क रहा। तो इसलिए जो है ये जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग के अंदर क्योंकि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे पास एनिमेशन है, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बाद डिफरेंट हमारे पास लेसन्स ये और पज़ल्स हैं और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट की तवज्जो जो है वो टॉपिक पे रहती है क्योंकि मुख्तलिफ़ फैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ परफेक्ट फॉर दिस बिकॉज इट ऑफर्स मैनी वेज फॉर ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू इंगेज एंड स्टे इंटरेस्टेड इन द टॉपिक एट हैंड। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हर स्टूडेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट टॉपिक के साथ रहे। ठीक है, और मैं आपको ये बात जिस तरह कर रहा हूँ कि इसमें इंटेलिजेंस इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो जज कर रहे होते हैं कि इसमें डेफिनेटली जब आप क्लिक कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट आपको जो पज़ल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो बैकग्राउंड में टाइमर भी तो हो सकता है ना कि उसमें ये देखा जा रहा है कि आप कितनी देर के बाद क्लिक कर रहे हैं, माउस को किस तरह मूव कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। आपको एक काम करने को कहा है और आपको जज नहीं हो पा रहा कि मैंने कहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें डिटेक्ट की जा रही हैं कि आप कौन सा जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा गया, जो आपको पज़ल प्रोवाइड किया गया है, तो कितनी देर बाद जो है उसका आपको रिप्लाई जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह उसके साथ अटैच हैं। तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करके स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ाई जाती है और इस तरह स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, टॉपिक जो है बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग के। अब ये देख लें, अगर नॉर्मल क्लासरूम की बात करते हैं और ये कंप्यूटर की मदद से जो है अगर हम ये क्लासेस, लेक्चर्स, टॉपिक्स जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो आप सेटअप लगाएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, इसके लिए आपको कॉस्ट रिक्वायर होगी, यू हैव टू पे। लेकिन इसमें क्योंकि बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। डेफिनेटली कॉस्ट जो है इस परहैप्स द बिगेस्ट बैरियर टू यूज़ कंप्यूटर एडेड लर्निंग इन द क्लासरूम। आपको कंप्यूटर्स डिफरेंट रिक्वायर्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिक्वायर, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर हैं, जो सॉफ्टवेयर जो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, आप इंस्टॉल करना पड़ेगा और डिफरेंट फिर आपको कनेक्शन जो टेक्निक्स जो हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। एज सच हैविंग अ कंप्यूटर फॉर ईच स्टूडेंट इज़ जस्ट नॉट ए रियलिस्टिक गोल फॉर सम क्लासरूम्स। और उसमें अगर आप ये करें
कि जी अगर आप होल क्लासरूम की बात करें, ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट है और नॉर्मली कहीं पर इस्तेमाल किया भी जा रहा है ऐसे कि अगर पर स्टूडेंट जो है कि ईच एक कंप्यूटर सेपरेट प्रोवाइड किया जाए तो डेफिनेटली इस तरह इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। लेकिन कई दफ़ा वन स्टूडेंट वन कंप्यूटर या एक जो कंप्यूटर जो है वो 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि कितनी इन्वॉल्वमेंट जो है रिक्वायर है। और डेफिनेटली ये जब आप एक कंप्यूटर जो है वो एक ही स्टूडेंट यूज़ करेगा तो इसका मतलब है जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही कंप्यूटर रिक्वायर होंगे, तो इस हवाले से कॉस्ट तो बढ़ेगी लेकिन डेफिनेटली जो है इफेक्ट जो है वो बेटर से बेटर होता जाएगा। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले डेफिनेटली ये कॉस्ट ही मेन फैक्टर है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जिस तरह ये करंट जो क्राइसिस चल रहा है, अब उसमें ये जो क्लासेस जो हैं ये हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करके ही अब ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसमें अब टीचर के एंड पे भी है कि क्या ये टीचर जो है ये अपना नॉलेज ये कंप्यूटर को या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। एनी टाइम इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू इम्प्लीमेंट, एनी टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एट लीस्ट इनिशियली। अगर डेफिनेटली अगर किसी को उसकी वर्किंग जो है वो करनी नहीं आती, कैसे उसको ऑपरेट करना है, तो ये भी ज़ाहिर है उसको वो सीखना पड़ेगा। टीचर्स हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ दी टेक्नोलॉजी देमसेल्फ बिफोर दे कैन हैव देयर स्टूडेंट्स यूज़ इट। पहले डेफिनेटली क्योंकि टीचर जो है उसका मतलब क्या है कि जो एक्सपर्ट है अगर किसी को वो इन्वॉल्व करना चाह रहा है तो अगर जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं, अगर स्टूडेंट लर्न करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे तो वो टीचर ही गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए वो टीचर जो हैं उनको अगर टेक्नोलॉजी बेटर इस्तेमाल करनी आती होगी तो फिर ही अगर किसी स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉब्लम आएगा तो टीचर उसको सॉल्व कर सकेंगे बिफोर। अब इसलिए टीचर्स हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, पहले टीचर्स को तो खुद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आती हो before they can have their students use it, and sometimes the proper training can take up a lot of precious time। अगर टीचर को ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी आती तो डेफिनेटली फिर टीचर ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर होगी, उसके हवाले से जो फिर टाइम भी रिक्वायर होगा कि पहले टीचर जो इस लेवल पे आएंगे उसके बाद जो है ये आगे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकेंगे। We have all had that teacher who wastes a bunch of time during the lesson because they do not know how to use the computer or the overhead projector। No one wants to be that teacher। तो अगर ये है कि इस तरह अगर वो इफेक्ट आ रहा है कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है और कंप्यूटर को यूज़ करते हो देर लग रही है, तो यह जो भी मल्टीमीडिया अगर यूज़ किया जा रहा है या डिफरेंट जो है जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, अगर वो उसको यूज़ करना नहीं आ रहा तो फिर अगर टीचर्स को ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये टीचर को अगर ख़ुद ही नहीं अगर सॉल्व करना आ रहा है, चलाना आ रहा है, तो ये हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। अब ये जो है ये फ़र्स्ट ईयर में जो लेक्चर्स हैं ये नॉर्मली थ्योरेटिकल बेस हैं। आगे जो अगला चैप्टर आएगा जिसमें हमारे पास टूल हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिफरेंट टॉपिक जो हैं वो मैं आपको समझाऊँगा भी और करके भी बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ेगा। बाकी ये जो टॉपिक्स हम सारे पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें भी आपका इंटरेस्ट जो है बेटर करने के लिए ये आपको स्लाइड्स में और डिफरेंट पॉइंट्स में आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाए। टॉपिक वही है जो टेक्स्ट बुक में नोट्स में अवेलेबल हैं, लेकिन उसको इफ़ेक्ट जो है जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, फिर ही ये ऑनलाइन लेक्चर्स का फ़ायदा होता है। तो उसी को बेटर जो है आप तक पहुंचाने के लिए आपके टॉपिक्स वही हैं लेकिन उसको पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। जब आप याद करने के वाले से बात कर रहे हैं तो आप याद तो है वो नोट से अगर टेक्स्ट बुक से कर लेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंप्यूटर लर्निंग एक्टिविटीज़ डू नॉट ऑलवेज फिट द टीचर्स गोल, ये भी व्हेन यूजिंग थर्ड पार्टी प्रोग्राम डेफिनेटली ये तो हम ज़रा एडवांस थोड़े वाले से बात कर रहे हैं कि जब आप किसी और कंपनी जो है उसके आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस और लेसन यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ समटाइम्स हार्ड टू फाइंड वन दैट एग्जैक्टली फिट योर नीड और टीचिंग स्टाइल। ठीक है, अब उसमें अगर आप जो है आपको टॉपिक समझाने के लिए कोई वीडियोस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं वीडियोस को यूज़ करके
आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो पहले से जो प्रोग्राम अवेलेबल है, वीडियो लेसन अवेलेबल है, वो आप जो टॉपिक जिस तरीके से बताना चाह रहे हैं, जिस तरह इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। There are going to be times when an online quiz does not have the exact words you want to test for। तो अगर आप किसी और का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्विज़ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आप क्विज़ के अंदर जो टॉपिक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जिस तरह क्विज़ लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उस तरह आप जो है सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले। टीचर्स की बात की जा रही है। और डैट दी वीडियो यू आर वॉचिंग यूजेस एवरी पार्ट ऑफ स्पीच यू नीड टू हाईलाइट। और ये कि जो आपको जो टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको समझानी है, तो वो मे बी उसको इसमें उस वीडियो में अवेलेबल ना हो। टीचर्स हैव टू फाइंड अ वे टू इंटीग्रेट कंप्यूटर लर्निंग इनटू देयर लेसन विदाउट लेटिंग इट डिक्टेट द मटेरियल टू बी लर्न। ठीक है, तो अब ये देखें, यही वही बात है कि भाई अब वो टीचर्स को अपना नॉलेज जो है उस टॉपिक के अंदर फिर शामिल करना पड़ेगा और इस तरीके से टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडेबल बनाना है। और यही वो बात है कि अगर ये लेक्चर्स भी आपको इसी तरह दिए जा रहे हैं, अदरवाइज़ सिर्फ अगर इस तरह हो कि जो टेक्स्ट बुक और नोट्स जो हैं उस पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर प्रोवाइड कर दी जाए, तो फिर तो ये हो गया कि जिस तरह आप जो है किताब जो है वो पढ़ रहे हैं, इस तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल फिज़िकल क्लासरूम के अंदर जो है टीचर स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्वॉल्व करता रहता है, कोई बात पूछ कर कि जी ये टॉपिक जो आपने पढ़ा, अभी क्या हमने पढ़ा है। इस तरीके से डिफरेंट जो है क्लास के अंदर भी छोटी छोटी बातें जो हैं वो टॉपिक के साथ अटैच होने के लिए टीचर्स करते रहते हैं। तो अब जो ये जो लेक्चर्स हैं इसमें भी अगर हम बिल्कुल प्लेन जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक नोट्स में अवेलेबल है अगर वहीं पेज पे प्रोवाइड कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास रीडिंग ही है, लेकिन थ्योरेटिकल जो है उसमें अगर कोई अंडरस्टैंडेबल फीचर अगर इन्वॉल्व है तो फिर तो डेफिनेटली समझाना है। अदरवाइज़ जो है हमारे पास जो थ्योरीज होती हैं, जो मॉडल्स होते हैं, जो इक्वेशंस जो हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वो कौन से एनवायरनमेंट के अंदर वो थ्योरी इस्तेमाल की जाएगी या थ्योरी के इस्तेमाल करने के या थ्योरी कैसे बनी है। क्योंकि वो थ्योरी बन चुकी हुई है तो फिर हम एज ए थ्योरी उसको टॉपिक जो है थ्योरेटिकल ही उसको समझाना होता है। अगर उसमें कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आपको करके बताना है तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो टॉपिक जो है जो आप लेक्चर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए ये आपको स्लाइड्स में और ये डिफरेंट पॉइंट्स में एनिमेशन में आपको दिखाया जा रहा है। इस तरीके से टीचर जो हैं, अब वो डिसएडवांटेज कंप्यूटर लर्निंग का क्या है कि अगर कोई और वो वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो जो मज़ीद जो नॉलेज वो देना चाह रहे हैं वो उसको इसके अंदर टीचर्स को इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जस्ट सब मटेरियल जो है वो डिक्टेट ही करते जा रहे हैं। एंड समटाइम्स फाइंडिंग द बैलेंस कैन बी टफ, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड भी करनी है। देखें कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन जो है वो एज़ इट इज़ आपको बताई ही जाती है, तो वो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स वो डाल रहे हैं। ठीक है, वो आप बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो फ़िक्स हैं। और स्टूडेंट यही बात माइंड में रखें कि किसी भी डिग्री में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती हैं कि जो आपको एज़ इट इज़ ही उसको प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद जो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इंफॉर्मेशन बताने के लिए आप डिफरेंट जो एग्जांपल सिनेरियोज बता रहे होते हैं, लेकिन मेन बातें जो हैं हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं जो एज़ इट इज़ ही लिखनी होती हैं। और बाकी जो है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी से इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इट कैन लीड टू आइसोलेशन अमंग स्टूडेंट्स, ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब नॉर्मल फिज़िकल क्लासरूम में आप होते हैं तो कितने काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो हम डिफरेंट स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में अवेलेबल होते हैं उससे भी हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक कई दफ़ा जो है वो हमारे क्लास के अंदर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उससे हमें वो टॉपिक जो है मज़ीद क्लियर हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा। पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, वो तो है ही कि आप जो है इस टॉपिक को जो है अपनी लर्निंग एबिलिटी के ज़रिए जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आइसोलेशन इट कैन लीड टू इज़ नॉट, ठीक है, लेकिन उसमें आइसोलेशन के अब अलग हो गए हैं तो ये वाला फैक्टर नहीं होता।
लेकिन अगर आप, वही बात है कि अगर आप क्लासरूम को एक इमेजिन करते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, ईच एट देयर ओन कंप्यूटर, नॉट लुकिंग एट ईच अदर एंड ओनली इंटरेक्टिंग विद दैट कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ देम। अब ऐसा हमारे पास ये मल्टीमीडिया क्लासरूम है, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम है, जिसके अंदर स्टूडेंट जो हैं वो अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहीं से टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इधर तवज्जो नहीं कर रहे और सिर्फ कंप्यूटर के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशलाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज यूज़। लेकिन अब उसके अंदर जो है कि मिल के काम करना जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में। एंड वी लर्न न्यू थिंग्स अबाउट लैंग्वेज फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। कोई भी लैंग्वेज है या कोई भी टॉपिक जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट पर्सनस के साथ इंटरेक्ट करके भी हम ये इसको सीखते रहते हैं। अब स्टूडेंट्स नीड अदर स्टूडेंट टू हेल्प देम लर्न एंड कंप्यूटर लर्निंग कैन प्रिवेंट दे। अब उसमें अगर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर लर्निंग और आप इंडिविजुअल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम इसमें रहता है कि आपने खुद ही इसको देखना है कि कैसे टॉपिक अंडरस्टैंड किया। डिफरेंट डेफिनेटली फैक्टर्स हैं, जिस तरह कि फीडबैक है और जो है हमारे पास सेशंस हैं, आप टीचर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि ड्यूरिंग लेक्चर अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअली हैं, आइसोलेट ही हैं, आपको खुद ही टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब वो क्वेश्चन जो है ठीक है, अगर आपको कोई माइंड में आ भी गया तो या उसी टाइम नोट करें और बाद में आप टीचर से क्वेश्चन करेंगे और बाद में आंसर मिलेगा। लेकिन उसी तरीके से उसी टाइम आंसर मिले, या आप जो साथ वाले स्टूडेंट कोई बैठा हुआ है साथ आप के साथ, तो उससे आप वो टॉपिक की उसी कोई बेसिक बात पूछ सकते हैं। तो इससे टॉपिक जो जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम अगर टॉपिक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाता है तो ये फिर हमारे माइंड में रह भी जाता है। बाद में अगर बाद में है तो फिर अब क्या एनवायरनमेंट था, क्या हमारा क्वेश्चन था, क्या पूछना था, किस बेस पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये प्रॉब्लम बाद वाले का साथ रहता है। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू भी करेंगे। वो अगला है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर जो है नॉर्मली वो डायलॉग का फैक्टर इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये जो इफेक्ट जो हैं कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डिफरेंट मेथड से डायलॉग की मदद से आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। लेकिन अब इसमें डिफरेंट एडवांटेजेस जो कंप्यूटर बेस्ड हैं, इसके दोनों के एडवांटेजेस जो हैं, डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। अब एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या है कि ये अब 24 आवर्स अवेलेबल है, 7 days अ वीक अवेलेबल है एंड जस्ट इन टाइम, enables individuals to find and use the information needed exactly when they need it most। क्योंकि ये लेक्चर्स हैं, ये अवेलेबल हैं, नॉलेज अवेलेबल है, जब आपके पास टाइम है तो आप ये लेक्चर गेट कर सकते हैं और आप अंडरस्टैंडिंग टॉपिक ही ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, अब वही बात है कि यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट जो है वो तो होती ही है, लेकिन क्योंकि एक नहीं एक से ज़्यादा पर्सन लर्नर जो हैं इस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा लर्नर्स इन्वॉल्व हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, तो फिर हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है क्योंकि लर्नर्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह हवाले से हमारी कॉस्ट जो है एज एवरेज जो है वो कम हो जाती है। सेविंग अकर्स बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू यूज़ फ्यूअर इंस्ट्रक्टर्स टू रीच many more learners, reduce travel expenses, reduce downtime, and the ability to train a dispersed workforce at the same time or at different levels। क्योंकि अब देखें ना ये क्लासेस चल रही हैं, आप डिफरेंट लर्नर्स जो हैं वो अटैच हैं, और अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो हर लर्नर के साथ जो है इंडिविजुअल एक इंस्ट्रक्टर जो अटैच है या एक टीचर अटैच है, तो उसके अंदर ये डिफरेंट लर्नर्स के साथ जो है उतने रेशो में इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं। इंस्ट्रक्टर्स काम ही रिक्वायर होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो उसका फीडबैक जो है वो अगर कोई नेगेटिव होता है या टॉपिक अंडरस्टैंड लर्नर नहीं कर रहे, स्टूडेंट नहीं कर रहे, तो कम टीचर्स जो हैं उसके अटैच को इतना तो नहीं कि फ़ौरन हर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर रहा होगा। क्लासरूम में
जब हम नॉर्मल क्लासरूम में होते हैं तो ये तो नहीं होता ना कि 30-40 स्टूडेंट्स हैं तो 30-40 स्टूडेंट जो हैं वो एक ही वक्त में क्वेश्चंस कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अब क्लासरूम के अंदर भी एक टीचर जो है वो कोशिश करके क्लासरूम को कंट्रोल कर रहा होता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व कर रहा होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर भी ऐसे ही कि हमारे पास जो है इंस्ट्रक्टर्स कम ही रिक्वायर होते हैं डिफरेंट लर्नर्स को एक्सेस करने के लिए, डिफरेंट लर्नर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो फ़िज़िकल जो एग्जिस्टेंस है उस एनवायरनमेंट तक पहुंचने की जहां पे स्टूडेंट अवेलेबल है वो रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो कनेक्ट हैं। उसके बाद जो है ये जो लर्नर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो किसी एक कैंपस में अवेलेबल नहीं है, वो डिफरेंट फ़िज़िकल एरियाज़ में अवेलेबल हैं और आप उनकी जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप सॉल्व कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इस वजह से जो हमारे पास पहुंचना, जो टाइम जो रिक्वायर है, वो जो एनवायरनमेंट वहाँ, फिर हमने कॉस्ट जो वहाँ तक पहुँचने का वो जो रिक्वायर है वो ऐसा नहीं है, तो इससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम ही हो जाती है। सेल्फ पेस्ड एंड यूज़र फ्रेंडली, ये तो हम एडवांटेज इसका है ही कि जिस पेस में, जिस स्पीड में आप अंडरस्टैंडिंग आप लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। CBT content is becoming easier and manipulated. Learners feel comfortable. Learners also might feel more comfortable and less shy doing exercise online, क्योंकि कोई अगर एरर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई क्लास में कोई ऐसा बात समझ नहीं आती तो सारे नॉर्मल क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, तो वो थोड़ा सा अगर कोई शाइनेस अगर अवेलेबल है तो इसमें CBT का फ़ायदा है कि ठीक है, ये तो इंडिविजुअल आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, किसी और लर्नर स्टूडेंट्स को तो नहीं पता चल रहा। तो इस तरीके से जो है ये इजीली इसको फिर कंफर्टेबली जो है इस एनवायरनमेंट को स्टूडेंट यूज़ कर लेते हैं जो शाय भी होते हैं। दे डू नॉट हैव टू फील एम्बेरस अबाउट देयर पेस और देयर परफॉर्मेंस एंड दे डू नॉट हैव टू एडमिट दैट दे माइट नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। तो ये इफेक्ट जो है वो CBT में वो स्टूडेंट्स को, लर्नर को फेस नहीं करना पड़ता। हैंड्स ऑन interactively, CBT and other e-learning delivery approaches allow for hands-on, direct and immediate interaction with the learning content, क्योंकि साथ साथ जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट भी रिक्वायर, जिस हम बात कर रहे हैं कि लेसन्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, डिफरेंट पजल्स हैं और इसके ज़रिए आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाती है, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप ये एक बेटर ज़्यादा इंटरेक्शन आपकी इस सिस्टम के ज़रिए वो टॉपिक तक हो जाती है। तो ये हमारे पास इसका ये एडवांटेज है और ये डिफरेंट हमारे पास एडवांटेजेस हैं जिसकी मदद से ये एडवांटेजेस, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं कि एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हों, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली हम एनवायरनमेंट को यूज़ कर लेंगे, या एडवांटेजेस के अंदर भी हमारे पास जो कोर मेन एडवांटेजेस हैं अगर वो हम गेट कर रहे हैं तो फिर भी हम मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये देखें जो करंट क्राइसिस है इसके अंदर तो ये कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है यही एक हमारे पास एक ऑप्शन रहेगी जिससे इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं और ये टॉपिक जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।